राधे मेरी स्वामिनी। आप साथ में गा सकते हैं, ठीक है? जहाँ 1 बाय 1 होगा वहाँ अभी साथ में। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। गोपी जन वल्लभ गिरिधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिधारी, जय राधा माधव कुंज। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय बिहारी, जय राधा माधव बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल, जय जय नंद धारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल, जय जय धारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। नाम महाधन है अपनो नहीं, दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको। अब यहाँ पे कई लोग सोच रहे हैं हमने नोएडा में फ्लैट लेना है, ये कुटिया ब्रज माही बनानी, तो आप गा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली बैक टू गॉड हेड, हमें अल्टीमेटली वृंदावन ही जाना है। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही,
टूक मिले रसिकों की सदा और पीवन को जमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, हमरी ठाकुरानी से राधिका रानी। हमरी राधिका रानी, हमरी ठाकुरानी से राधिका रानी। हमरी ठाकुरानी से राधिका रानी। राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथा जगन्नाथा बल जय सुभद्रा। गोरा निताई जय गोरा निताई, गोरा निताई जय गोरा निताई। गोरा निताई गोरा निताई निताई जय गोरा निताई। प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। प्रभुपदा 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताई गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गोरा हरि बोल हरि बोल। निताई यो धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। अभी कीर्तन खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। ठीक है, हम कीर्तन कर क्यों रहे हैं? हम आए थे अच्छा वाला क्लास के लिए, हम तो बुक लेके आए थे, भगवद गीता कॉपी पेन सब लेके आए हैं पढ़ने के लिए। तो कीर्तन कर क्यों रहे हैं? जहाँ भगवद गीता ख़त्म होती है उसमें भी कृष्ण लास्ट में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा। मेरी अकेले की शरण में, मेरी एक की शरण में आओ। और शरण में कैसे आना है? नवधा भक्ति है उसमें, श्रवण कीर्तन स्मरण। क्या करना है? हमने सुनना है और गाना है। सबसे पहली और दूसरी भक्ति ही यही है। तो भगवद गीता पढ़ के हम जहाँ तक पहुँचेंगे वही काम हम शुरू से शुरू कर दिए कि कीर्तन ही करना है। जब गजेंद्र ने बुलाया, कैसे बुलाया? उनको बुलाया, उनका नाम लिया, उनका कीर्तन किया तो हरि के रूप में आए। प्रहलाद ने बुलाया तो नरसिंह के रूप में आए। मीरा ने बुलाया, सब ने बुलाया उसको, तो हम भी वही बुला रहे हैं उसको। तो भगवद गीता पढ़ के हम लास्ट में पहुँचेंगे कंक्लूजन पे, लेकिन हो सकता है तब तक 18 एक दिन में एक चैप्टर हो, एक वीक में तो 18 वीक लग जाएंगे। तब तक हो सकता है आप में से कोई चला जाए, कोई वापस आ जाए क्लास में। तो इसलिए पहले कीर्तन करते हुए चलते हैं। ठीक है, हमारी परंपरा में ही एक हुए बिल्वा मंगल ठाकुर, उन्होंने गोविंद दामोदर स्तोत्र लिखा है। एक लिखा है जो हम कार्तिक महीने में गाते हैं, ठीक है, दामोदर अष्टकम। ऐसे ही उन्होंने एक और लिखा है गोविंद दामोदर स्तोत्र। एक बार हम साथ में गाएंगे क्योंकि 1 बाय 1 तो टाइम हो जाएगा, एक यहीं बच जाएंगे, तो साथ में गाएंगे। करार विंदे न पदार विंदम मोखार विंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पटस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर मा। हे जीवा जिह्वे पिबस्वा, हे मेरी जीवा तू पीती रहे। क्या पीती रहे? अमृत। वो अमृत कौन सा अमृत? गोविंद दामोदर माधवे। विकरे तु कामा अखिल गोप कन्या, मोरारी पादार्पित चेत वृत्ति ददयाधिकमो वशाद वोचत
गोविंद दामोदर माधव। जितनी गोपियां थी वो बिक्री करने के लिए, जो हिंदी मीडियम से उनको पता है, बिक्री करने, सामान बेचने के लिए जाती थी, क्या दूध दही लेके जाती थी, लेकिन उनका ध्यान कहाँ होता था? गोविंद के चरणों में। तो वो क्या बुलाती थी? कोई गोविंद ले लो, कोई माधव ले लो, कोई दामोदर ले लो। दूध दही बेचने जा रही है लेकिन ध्यान वहाँ पे। हमारा उल्टा है, हम मंदिर में भी बैठते हैं तो ध्यान मोबाइल पे, अपने बिजनेस में। विकरे तु कामा अखिल गोप कन्या, गो हरिपादार्पित चेत वृत्ति, ददयाधिक मोह वशाद गोचर। क्या बोलती थी? गोविंद दामोदर मान। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा संवाप्य योगम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद। गृहे गृहे, घर की सारी गोपियां, गोप वधू, जो गोपियां थी, मिलती थी। हम भी मिलते हैं शाम को, किट्टी पार्टी थी बातें करने के लिए। आज पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मोदी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, मैं अपना बता रहा हूँ, आप तो। और यहाँ पे क्या लिखा है? सर्वे मिलित्वा, सब मिलती थी और मिलके क्या करती थी? पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, रोज रोज उनका नाम लेती थी। और हमारे यहाँ क्या होता है? रोज हम बैठते हैं, आजकल जो दादा, हमारी जनरेशन है दादा की, वो तो पत्ते खेलते हैं। सास जितनी इकट्ठी होती हैं, बहुओं का टॉपिक होता है उनके पास में, बहुएं जितनी इकट्ठी होती हैं उनके पास में सास का टॉपिक। और जो वर्किंग है वो क्या करते हैं? वो अपने ऑफिस की बातें, मेरे ऑफिस में ये। और गोपियाँ क्या करती थी? पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, नित्यम रोज, गोविंद दामोदर माधवेति, सुखम शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मत्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर। आप तो उठने की भी जरूरत नहीं है, आप तो सुबह उठ के नहाने की भी जरूरत नहीं है। बिलवा मंगा ठाकुर क्या लिख रहे हैं? सुखम शयाना, सुख से बेड में सोए सोए नाम ले लो, लेकिन नाम ले लो उसका, गोविंद दामोदर माधवे, जिह्वे सदैवं भज सुंदरानि, नामानि कृष्णस्य मनोहरानि, समस्त बद्धाति विनाशनानि, गोविंद दामोदर। हे मेरी जीवा, सदैव, हमेशा। गीता में भी कृष्ण ने यही बोला, सततम। एक बार किसी ने पूछा कि तुम बोलते हो 16 माला, गीता में कृष्ण ने तो नहीं बोला। तो उसको गीता खोल के दिखाई, उसमें क्या लिखा है? सततम कीर्तन यंत्रो, मेरा निरंतर, मुझे याद करो। और हमारे से, मेरे जैसे से 16 माला भी नहीं होती। यहाँ पे वो भी यही बोल रहे हैं, जिह्वे सदैवम भज सुंदरानी, हमेशा उसका नाम लेती रहे। क्या फायदा हो रहा है इसके? समस्त भक्त आरती, भक्तों के जितने भी आर्त हैं, जितने भी दुख हैं, वो सारे दे सारे वो कट जाएंगे। अच्छा, आजकल किसी से पूछो ना, हमारे घर पे ये प्रॉब्लम हो गई है तो हम क्या करें, उसको आप बोल दो ये ले माला लेके बैठ जा, अपने आप सोल्व है, नहीं मानेगा। उसको बताओ सुबह उठो 4 बजे, नहाओ, उसके बाद में रोटी बनाओ, गैया तो देख के आओ, 4 ब्राह्मणों को खिलाओ, पीपति 4 परिक्रमा, उनको लगता है हाँ पढ़े लिखे हैं ये। और उनको बोलो कुछ नहीं करना, माला लेके बैठ जाओ, वो नहीं होता। नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ यही बता रहे हैं, समस्त भताति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति, सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। सुख में अगर कोई नाम लेने लायक है तो यही नाम है, दुख में अगर कोई नाम लेने लायक है वो भी यही है, और जब देहावसान है, जब हम शरीर छोड़ेंगे तो भी यही नाम है जो हमने लेना है, गोविंद दामोदर माधव। इसका मतलब ये नहीं है कल से आप गोविंद की माला शुरू हो तो इस्कॉन वाले मुझे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो एक ही बात है, गोविंद नाम, माधव नाम, हरि नाम, हरे कृष्ण, एक ही है वो सब।
जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितां त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वां मधुराशनानि गोविंद दामोदर। हे जीवा, हे मेरी रसना, तेरे को मीठा बहुत प्रिय है। गुलाब जामुन, लड्डू, रसगुल्ला और भी जितनी मिठाई आती है तुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मैं तुझे उससे भी मधुर बता रहा हूँ। क्या मधुर बता रहा हूँ? सत्यम हितम, मैं सत्य बता रहा हूँ, हितम तेरे भले के लिए बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? तूने एक ही नाम लेना है, गोविंद दामोदर माधवे त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधरे कृतान्त व्यक्तम एवं मधुरम सुभत्या गोविंद त्वमेव याचे, मैं याचना कर रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ अपनी जीवा से। क्या मांग रहा हूँ? समागते दंड धरे, जब वो दंड लेके हाथ में यमराज आएगा तो उस टाइम पे तूने क्या करना है? व्यक्तम एवं, तूने व्यक्त करना है, तूने बोलना है। क्या बोलना है? मधुरम, वो मधुर नाम कौन सा? गोविंद दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेव की नंदन दैत्य शत्रु जिह्वे पिबस्वामृतमेव तदेव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेव तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। अब हम क्लास में पढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाए? अभद्र, हमारे जितने भी अमंगल होने वाले हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, किसी की नज़र लग जाएगी, ये टोटका हो जाएगा, ये जादू हो जाएगा, तुम्हारा ग्रह खराब चल रहा है, तुम्हारा ये खराब, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब अपने जगह पे है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं? नित्यम भागवत सेवा, रोज़ भागवत की सेवा करते हैं। अब कई भागवती सेवा हमारे घर पे कैसे होती है? आरती उतार देते हैं, तो वो नहीं करना है। नित्यम भागवत सेव्या, भागवत दो हैं, एक है जो भागवत हमारे गुरु महाराज और एक है भागवत जो हम पढ़ते हैं, उसकी सेवा करनी है। सेवा भागवत की जो भागवत पुस्तक है उसकी कैसे? उसको सुनना है, उसको पढ़ना है। और जो भागवत स्वयं महाभागवत हैं गुरु, उनकी सेवा जो उन्होंने बोला है वो करना है। उन्होंने बोला है 16 माला करनी है तो 16 माला करनी है। उन्होंने बोला मंदिर में सेवा करनी है तो वो करनी है। नित्यम भागवत सेव्या क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके, ये करने से गुरु की भागवत की सेवा करने से भगवती उत्तम श्लोके, जो भगवान है उत्तम श्लोक, उनकी सेवा अपने आप हो जाएगी। आप तो अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं है। और कैसी भक्ति? भक्तिर भवती नष्ट की, ऐसी भक्ति जो कभी नष्ट नहीं होगी। आपने अभी 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, 4-5 फ्लैट ले लिए, 4-5 गाड़ी इकट्ठी कर ली, लेकिन बाय चांस
आपका शरीर छूटा, दोबारा जन्म हुआ तो दोबारा से ABC से शुरू करना है। मुझे बहुत डर लगता है दोबारा स्कूल जाना, दोबारा डंडे खाने। आपका पता नहीं, वो तो बहुत डंडे खाए हैं हमने, सरकारी स्कूल था। तो दोबारा से ABC 1 2 से शुरू करना है। लेकिन भक्ति कैसी है, अगर आपने देखा हो वृंदावन में एक वो है ना यूट्यूब पे आशा रील आ रही है बहुत, भागवत प्रभु छोटे से 5 साल के सब ने, तो वो 5 साल के हैं लेकिन उनको सब चीज़ें याद हैं। हम 35-40 से हो गए लेकिन हमें कुछ याद नहीं है, अभी भी देख देख के पढ़ते हैं हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति छोड़ी थी, वहीं से कंटिन्यू हुई है। अभी आप जाओगे वृंदावन में, हम एक बार कीर्तन में बैठे थे, इस्कॉन वृंदावन में 24 घंटे कीर्तन है, तो वहाँ बैठे थे तो एक छोटी सी बेबी गर्ल शायद 2 साल की होगी, ठीक है। हमारे घर पे क्या होता है, किसी 2 साल के बच्चे को कुछ दे दो तोड़ फोड़ के फेंक देगा। उसको छोटा सा फूल दिया, उसने स्मेल किया, सिर पे लगाया, वापस दे दिया। ये संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? वो पुरानी भक्ति है जो कंटिन्यू हो रही है, हमारे बच्चों में तो नहीं है। उनको कुछ भी दे दो, अच्छी चीज़ है, पहले वो तोड़ेंगे, फिर पूछेंगे आप क्या है ये बताओ, ठीक है। तो भक्तिर भक्ति नष्ट की, वो भक्ति जो खत्म नहीं होती वो कंटिन्यू होती है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आपने हमें बुलाया, नहीं बुलाते तो हम बैठ के टीवी देखते, यही करना था हमने, ठीक है। चलो भगवद गीता एक बार फटाफट से हम पहले 4 चैप्टर रिवाइज करते हैं और 5th चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे कीर्तन में 40 मिनट निकल गए, ठीक है। अच्छा, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं अब तक तो पता होंगे? 700 पक्का? श्योर? ठीक है। अच्छा, भगवद गीता कौन से दिन कही गई थी? नहीं, आपने नहीं बताना कौन से दिन? 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था, तो 18 दिन से पहले गई थी, ये तो मुझे भी पता है। नहीं 18 दिन की युद्ध चली थी। नहीं, भगवद गीता कौन से दिन कृष्ण ने कही थी अर्जुन को? हमारे दिसंबर के महीने में एकादशी आती है, मोक्षदा एकादशी। अच्छा। उस दिन कही थी, उस दिन संडे का दिन था और टोटल 48 मिनट में कही थी, ठीक है। और हमें समझने में तो शायद पूरी जिंदगी लग जाती है, समझ नहीं आता। पहला श्लोक तो सबको याद होगा अब तक तो, ठीक है ना? ठीक है, तो हम स्किप कर देते हैं इसको। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन को मोह हुआ, अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया, बाण रख दिया, सब रख दिया और बैठ गया आराम से, मुझे युद्ध नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में महाभारत में जाओ, अभी महाभारत से सिर्फ 6 महीने पहले विराट नगर का युद्ध हुआ था। कुछ थोड़ा बहुत यह है, विराट नगर था, जब वो अज्ञातवास में थे, विराट नगर का युद्ध हुआ था। उस टाइम पे सामने भीष्म पितामह भी थे, गुरु द्रोण भी थे, कर्ण भी था और दुर्योधन भी था, सब थे उस टाइम पे। लेकिन अर्जुन को मोह नहीं हुआ, ठीक है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो अर्जुन ने सिर्फ इतना बोला था, सेनोर उभयोर मध्य, मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मुझे देखना है कौन कौन मेरी साइड है, कौन कौन उनकी साइड है। दैट्स इट। कृष्ण का इतना काम था कि रथ तो ले जाए बीच में और फिर वापस ले आए। लेकिन वहाँ जाके कृष्ण अपनी साइड से कमेंट्री करें, अर्जुन ये देखो, ये तुम्हारे दादा, इन्होंने तुमको उंगली पकड़ के चलना। अर्जुन को नहीं पता है, उसको पता है, जान के उसमें मोह डाला गया। क्यों डाला गया? जिससे हमारे जैसों को भगवद गीता मिल पाए। ये तुम्हारे दादा, इन्होंने उंगली पकड़ के तुमको चलना सिखाया है, इनकी गोद में तुम बैठे हो, आज तुम्हें उनको ही मारना है। आप महाभारत पढ़ो तो उसमें ये सब लिखा हुआ है। गुरु द्रोण, ये तुम्हारे गुरु है जिन्होंने तुमको धनुष पकड़ना सिखाया। अर्जुन को टेंशन होती है, यार मैं तो मारना है, नहीं ये नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया और बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण पहले उनको समझा रहे हैं, क्यों नहीं करेगा, तेरा काम है, तू युद्ध में आया है, मार इनको, मारेगा तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन बोला नहीं हो पाएगा। लास्ट में अर्जुन ने सरेंडर किया। जहाँ के भगवद गीता एक्चुअल में शुरू हो रही है 2.7 से, कृष्ण को अर्जुन ने सरेंडर किया और सरेंडर करके क्या बोला कि मेरे में दोष आ गया है, कार्पण्य दोष हो, मेरे में दोष आ चुका है, तुम मेरे गुरु बनो। अब दोस्ती खत्म अपनी, ठीक है। ऐसा होता है, कभी हम सब बैठे होते हैं, कोई आके वैसे अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दे तो ठीक है भाई बता दे, लेकिन जब वो एक्चुअल में पूछते नहीं मुझे क्या करना है, तो हमें आंसर मिलता है।
जब हम गुरु के पास जाते हैं और जाके हम सीधा अपना उठाते हैं, देखो मेरी दुकान नहीं चल रही है, मेरा बिजनेस बहुत ख़राब है, मेरे घर पे ये टेंशन है, ओके। लेकिन जब हम सरेंडर हो जाते हैं और पूछते हैं कि गुरु से हमें क्या करना चाहिए, तो गुरु हमें एक्चुअल में गाइड करते हैं। तो वही यहाँ पे आज पहले कृष्ण अर्जुन आपस में भाई भाई दोस्ती चल रही है। 2.7 नंबर श्लोक भगवद गीता में अर्जुन ने सरेंडर कर दिया और बोला कि मुझे क्या करना है आप मुझे बताओ, ठीक है। और लास्ट लाइन क्या है, शिष्यस्ते हैं, मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे गुरु की तरह समझाओ। तब कृष्ण समझाना शुरू करते हैं और समझाते हैं, सबसे पहले डांट लगाते हैं, तू पागल हो गया। लिखा हुआ है उसमें, आप पढ़ोगे उसमें लिखा है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम पंडितों जैसी बातें करते हो लेकिन एक्चुअल में पंडित नहीं हो, तुम विद्वानों जैसी बातें करते हो। ये श्लोक है उसमें। कृष्ण फिर समझाते हैं सेकंड चैप्टर में ही कि हम जिसे अपना समझ रहे हैं वो अपना नहीं है, ये शरीर है और इसके अंदर एक जीवात्मा है। ये बहुत फेमस श्लोक सेकंड चैप्टर में ही, देहिने अस्मिन् यथा देहे, इस शरीर के अंदर एक जीवात्मा है। और ऐसा नहीं है कि वो जीवात्मा पहले ना रही हो, अब नहीं है या आगे नहीं रहेगी, वो हमेशा है। वो सिर्फ रूप बदलती है, शरीर बदलती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे ही जीवात्मा ये शरीर बदलती है। आप अपनी बचपन की फ़ोटो देखो और अभी का देखो, कितना डिफरेंस है उसमें, अपनी बचपन की और अभी की। मेरी देखो तो गोलू मोलू था मैं, अभी तो पेट ही बाहर है बस। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो हमारा शरीर रोज़ चेंज हो रहा है। इसी तरीके से जब ये बूढ़ा हो जाता है, जब लगता है अब काम का नहीं बचा, तो फिर ये छोड़ के हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। अब आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे हैं, ये सब पता है, लेकिन कई सोसाइटी में लेक्चर होता है ना, वो सीधा बोलते हैं ये जीवात्मा क्या होती है, तो हम लोग समझाना पड़ता है। एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जीवात्मा निकल गई, तो वही पति बोलता है इसको लेके जाओ, अभी भूत हो जाएगी, अभी नहीं रखना है मुझे। वो अकेले नहीं बैठ सकता उसके साथ में, उसका शरीर है, आंखें भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है। लेकिन वही पति जो इतना प्यार करती है, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, सबसे ज़्यादा वात्सल्य भाव वही है। ऐसा बोलते हैं ना, माँ ही भगवान का रूप है बच्चे के लिए, इतना प्यार। लेकिन वही बच्चे द्वारा कुछ हो जाए तो माँ क्या बोलेगी, अभी लेके जाओ, ठीक है, जितना मर्जी प्यार कर ले। शरीर है वहाँ पे, लेकिन उसके अंदर जो जीवात्मा है वो निकल गई है। तो हम एक्चुअल में प्यार कर रहे हैं जीवात्मा से, लेकिन हमें लगता है हम इस बॉडी से प्यार कर रहे हैं। तो वही कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं रोज़, वैसे ही जीवात्मा रोज़ शरीर बदलती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। आप अपनी फ़ोटो उठा के देखो तो पता चलेगा कि कितना चेंज हो गया। और जब बूढ़ा हो जाता है या कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वही आत्मा शरीर छोड़ते दूसरा नया शरीर धारण करती है। आप वृंदावन में जाओ तो वो बना, यहाँ नीचे भी है शायद म्यूजियम में ना, कि पहले छोटा बच्चा था, बड़ा हुआ, बड़ा होके फिर जीवात्मा निकल गई, तो वो है। एक लाइन कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन रोज समझा रहे हैं, जो अर्जुन बोला ना मैं नहीं मारूंगा, तो वही बता रहे हैं तुम नहीं मारोगे मैं मार दूंगा। यहाँ पे जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो भी पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृत्यु से है, जो मर चुका है उसका दोबारा जन्म भी होगा, उसको दोबारा शरीर भी मिलेगा। अगर आप यहाँ पे वापस आ रहे हो तो यहाँ का शरीर मिलेगा, मनुष्य ना मिले नहीं तो 84 लाख योनियाँ बताई जाती हैं। अरे मेरे ऐसे लोग यमराज के पास जाएंगे तो भी यातना शरीर मिलेगा, लेकिन मिलेगा, कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि आपको शरीर नहीं मिलेगा। तो ये कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, तो मोह की चेष्टा कर रहे हो, ठीक है। आज इस सेकंड चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट श्लोक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। ये तो सबने पढ़ा है, सबने सुना है कि आप तो कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल के आप अधिकारी नहीं हो, आप तो फल की चिंता नहीं करनी। फिर इसमें थोड़ा और डिटेल में आपने पढ़ा होगा, कर्म अकर्म विकर्म, ये सब कुछ कवर हो चुका है। थर्ड चैप्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अंडरलाइन कर लो इसको। यज्ञ श्रेष्ठ अश्विन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा, जो मेरे भक्त हैं वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब लोग भुजन्ते तेतु अघम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। ये हम सब अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि हम सब लोग पाप खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम रेडी पे खड़े होकर गोलगप्पे टिक्की खा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण बोल रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जो मेरे भक्त हैं वो पाप नहीं खाते, वो सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा क्या करते हो भाई भक्त लोग, आप हमें भी बताओ। ये लोग भोर लगा के खाते हैं। यही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप जो भी बना रहे हो, जो भी खा रहे हो, पहले मुझे भोर लगाओ आप, उसके बाद खाओ। तो ये बहुत छोटी चीज़ है जो हम सब अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। जो भी हमने खाना है वो भोर लगा के खाना है। अगर रेडी पे भी खाना है, मुझे पता है इतनी जल्दी आदत नहीं छूटेगी, गोलगप्पे तो खाने ही है हमने, तो वो खाने से पहले लेके मन में ही उसको भोर लगा। मैं नहीं, 3rd चैप्टर था, 30 नंबर श्लोक, आप सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला कृष्ण ने अर्जुन को, बाकी सब लोग पाप खाते हैं। अर्जुन बोला रुको रुको 1 मिनट, एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे पाप से याद आया। कृष्ण अर्जुन बोल रहा है मुझे पाप से याद आया कि हम सब पाप करते ही क्यों हैं। मैं पाप नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्ती मुझसे पाप करवा रहा है। 3rd चैप्टर 36 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछता है ये क्यों पाप हो रहा है मुझसे, रीजन क्या है इसका। तो 37 में कृष्ण आंसर देते हैं, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्धवा। ये जो रजोगुण हैं उसी से तुम्हारे में कामना उत्पन्न होती है, और वही कामना पूरी ना होने पे गुस्सा आता है, और वही गुस्सा सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। ये कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारे में जो भी कामना है, अब आपकी कामना आपको पता मेरे में होती है नया फ़ोन लेना है, नया लैपटॉप, नई गाड़ी होनी चाहिए, तो ये कामना है हमारे में, और जब ये पूरी नहीं हो पाती तो हमें गुस्सा आता है, और उसी की वजह से सारे क्लेश होते हैं। अर्जुन बोला अच्छा ठीक है, चलो मुझे कामना हुई, मुझे राज्य चाहिए था, ठीक है, सारी ओके, उससे गुस्सा आया, उससे युद्ध हो रहा है, दुर्योधन के साथ भी यही हुआ। लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये दूर कैसे होगा। ये जो रजोगुण है हमारे में, जैसे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए हम इनो पीते हैं ना आजकल, तो ये जो प्रॉब्लम है, जो ये रजोगुण है हमारे में, ये दूर कैसे होगा वो तो बताओ आप मुझे। तो कृष्ण बोले 4th चैप्टर में हम एंट्री कर रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, उस ज्ञान से तुम्हारा ये रजोगुण, तुम्हारा कामना दूर होगी। कृष्ण बोल रहे हैं 4th चैप्टर में शुरू में, एवं विवस्वते योगम, मैंने ही ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, और सूर्य देव से फिर ये आगे आगे चला। एवं परंपरा प्राप्तम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से होते हुए यहाँ तक आया, लेकिन अभी नष्ट हो गया। अर्जुन बोला काहे फेंक रहे हो, एक बात बताओ, अभी तुम हम साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा बुआ वगैरह, जो अर्जुन की माता और उसकी बुआ, कि वो अभी भी हैं जिंदा। तुम बोल रहे हो तुमने सूर्य देव को ज्ञान दिया, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा अभी अभी जन्म हुआ, बहुनी जन्मानी, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं रह सकते। इसी तरीके से आपके और हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। भीष्म पितामह जब बाणों जी यहाँ पे लेटे थे तो उन्होंने कृष्ण ने पूछा किस बात का दंड दे रहे हो, मैंने क्या कर दिया ऐसा, मुझे अपने पुराने 60 जन्म याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो कृष्ण बोलते हैं दादा थोड़ा और पीछे जाओ, आज से कुछ 100 जन्म पहले तुमने सर्प को उठा के पीछे फेंका था, वो कीलों में कांटों में फंस गया था, बस वही तुमको वापस मिला है। अभी तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं रह सकता। तो अर्जुन ने पूछ लिया अच्छा कितने जन्म हुए, 2-4 बता दो, नाम बता दो मुझे। तो कृष्ण बड़ा फेवरेट वाला डायलॉग सबको याद है, ये चिपका देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरा जन्म होता है, तब तब मेरा अवतार होता है। यही चीज़ तुलसीदास जी भी लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब रावण जैसे कंस जैसे ये सब आते हैं, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब भगवान बहुत सारे शरीर धारण करते हैं, बहुत सारे अवतार लेके आते हैं। किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्टकाम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। मुझे लगता है आज हम 5th चैप्टर में पहुंच ही नहीं पाएंगे शायद, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। अच्छा, 5th चैप्टर जैसे ही शुरू होता है
अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, एक बात बताओ, आपने मुझे पूरा कंफ्यूज कर दिया पिछले आधे घंटे में। कभी बोलते हो कर्म करो, कभी बोलते हो कर्म मत करो, कभी बोलते हो संन्यास ले लो, कभी बोलते हो भक्ति से कर्म करो। मुझे एक्चुअल में करना क्या है? मुझे वो होता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर बताओ, येस या नो में बताओ मुझे करना क्या है। कृष्ण बताते हैं, देखो ये 5th चैप्टर जो आज आप लोग पढ़ने आए हैं, जो हमने नहीं पढ़ा है। पहला ऑप्शन संन्यास ले लो, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन तुम कर्म करो, और भी अच्छा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन कृष्ण बता रहे हैं, तुम संन्यास लो, कर्म करो, या थर्ड भक्तिमय कर्म करो, वो सबसे अच्छा है। सारी चीज़ें मुझे ही अर्पित कर दो, सारे कर्म मेरे लिए ही करो, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। संन्यास ले लो। अच्छा, आप संन्यास, आप में से कोई हरिद्वार गया हो तो वहाँ सब संन्यास लेके ही बैठे हैं, भदवा लेके ओढ़ के, सब घर बार छोड़ के, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, सब वहाँ पे बैठे हैं। लेकिन कभी अर्ली मॉर्निंग में जाओ तो सुबह सुबह सारे चाय सुट्टारी लाइन में होते हैं। ठीक है, तो कृष्ण बता, मैं नहीं बता रहा, प्रॉब्लम हो तो सीधा उनको फ़ोन घुमाना, कृष्ण आए वासुदेवाय हेलो। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ऐसा संन्यास का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम कर्म कर लो अपने, उसका जो फल मिलेगा वो झेल लेना। ठीक है, या फिर सबसे अच्छा भक्तिमय कर्म करो। अब एक माता जी बैठी थी एक क्लास में, बोली प्रभु पूरा दिन तो हम रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, इसमें भक्ति कहाँ से करेंगे? तो कृष्ण बता रहे हैं, तुम जो भी करते हो मेरे लिए करो। मतलब आप तो सब्जी बनानी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने घर पे जो ठाकुर है उनके लिए बनाओ। तो क्या करना है आपको? आज आपने आलू गोभी की सब्जी बनानी है फॉर एग्जाम्पल, आपने ये मन में सिर्फ इतना ही चेंज करना है कि मुझे अपने लड्डू के लिए नहीं, अपने लड्डू गोपाल के लिए बनानी है। ठीक है, सिर्फ इतना सा चेंज करना है। तो आप जो सब्जी लेने जा रहे हो वो भी भक्ति हो गई। वहाँ पे जो आजकल तो लेडीज बहुत नेगोशिएट करती हैं, भैया 20 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, वो भी भक्ति हो गई। वापस आए, काटा, उसको बनाया, वो भी भक्ति हो गई। और लगा के फिर आपने भोग लगा दिया और वो घर पे बांट दिया, वो प्रसाद हो गया। तो वही कर्म किया आपने, लेकिन वो भक्ति हो गई। जैसे प्रभु जी अपनी क्लास में आराम से सो रहे हैं, लेकिन क्लास में बैठे हैं तो भक्ति हो रही है। अरे यही वो मूवी हॉल में सो रहे होते तो भक्ति नहीं होनी थी। ठीक है, अच्छा चलो, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, ओके, लेकिन इस ज्ञान से फ़ायदा क्या होगा वो भी बता दो मुझे। तो 5th चैप्टर में ही कृष्ण बताते हैं, विद्या विनय संपन्न। ये जो तुम्हें मैं विद्या दे रहा हूँ, ये जानने के बाद, समझने के बाद, जो ऐसी विद्या तो समझ जाता है, उससे क्या होता है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, वो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, घोड़े को, सबको समान रूप से देखता है। इसको देसी लैंग्वेज में ही, मतलब सरल लैंग्वेज में बोलें तो, सिया राम में ही सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोत पानी, सब में मुझे देखता है वो। और जो ये नहीं मानता है वो यहाँ पे फंसा हुआ है हर टाइम पे। कृष्ण बोले, अर्जुन बोले नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है, मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओ। तो एक और श्लोक वो यहाँ पे 5th चैप्टर में ही बता रहे हैं, बहुतारम यज्ञ तपसाम, सारी चीज़ों का बहुता मैं हूँ। तुम अगर कोई, अच्छा आप में से किसी ने अदर घर पे या अपने पूरे बड़ों को श्राद्ध करते हुए देखा हो, जब वो श्राद्ध करते हैं, पंडित को कुछ देते हैं, तो पंडित भी लास्ट में क्या बोलता है? विष्णु समर्पयामी। ठीक है, श्राद्ध हम अपने पितरों का करते हैं, लेकिन लास्ट में बोलता है विष्णु समर्पयामी। ठीक है, तो सेम चीज़, कोई भी हम तपस्या करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुतारम यज्ञ तपसा, मैं ही भोगता हूँ उन सबका। तुम किसी को भी दे दो, लास्ट में मुझे ही देना पड़ेगा तुमको, मैं ही बांटूंगा सब कुछ। सुहृदम सर्वभूतानाम, सबका भला चाहने वाला भी मैं ही हूँ। सर्वभूतानाम, सबका। ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति, जो ये जान लेता है उसको शांति मिलती है। बहुत अच्छी नींद आई सबको। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने थोड़ा थोड़ा कवर किया। अब ये 2-4 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लो, फिर हम यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। जो अगली क्लास से सब आ रहे हैं, उनका टेस्ट है, उनको पढ़ना भी है, हम बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है तो हम दोबारा मिलेंगे या नहीं पता, क्योंकि शायद आपकी क्लास और कोई प्रभु जी लेते हैं ना। हाँ, वो आज शायद नहीं है तो गलती से मुझे बुला लिया, आ जाओ। ठीक है, बताओ कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया?